चार्जिंग डिस्चार्जिंग के इक्वेशन याद है तुम्हें, क्या लिखे थे अपन? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हुआ करता था कि चार्जिंग में बोला था कि दुनिया में चाहे कोई भी रियलिस्टिक सर्किट हो, उसमें कुछ रेजिस्टेंस तो रहेगा ही। पहले इस रेजिस्टेंस को इसलिए नहीं गिनते थे क्योंकि पहले स्टेडी स्टेट को पढ़ते थे, और जब स्टेडी स्टेट को पढ़ते थे तब करंट फ्लो होते नहीं रहता था, और जब करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है तो आई इंटू आर का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा, या फिर कोई वोल्टेज ड्रॉप का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो? कोई रेजिस्टेंस का बात ही नहीं रहेगा, फिर फ्लो होते हो ही नहीं रहा जब, तो आर को पहले नहीं देखते थे। तो इसमें हमारे जो चार्जिंग की इक्वेशन आई थी, चार्ज की चार्जिंग होगी, समझ रहे हो? चार्ज ही बढ़ेगा समय के हिसाब से, और किसी क्यू नॉट वैल्यू को रीच करना चाहेगा, कभी रीच कर पाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन करंट की क्या होगी? करंट का डिके होगा, करंट तो गिरते जाएगा। करंट शुरुआत में बहुत ज़्यादा था, करंट शुरुआत में आई नॉट था, उसके बाद लगातार वो गिरते जा रहा है। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन हमने बताई थी Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, इसमें क्यू नॉट क्या बोला था? सी वी नॉट। जब फाइनली है ना, तुम्हें तुरंत क्यू नॉट देखना हो ना कि क्यू नॉट आखिर है क्या, तो बोलना कि उस समय तो ये रहेगा नहीं रजिस्टर, तो जितना इसके अक्रॉस रख रखा है वोल्टेज, जीरो जीरो जीरो, उस समय यहाँ पे भी जीरो अपीयर होगा क्योंकि उस समय पे तो करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। वी वी मतलब वी नॉट वी नॉट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस कितना क्यू आ जाएगा? सी वी नॉट। अब ये जो है आई, ये आई नॉट टाइम्स ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। मैंने बोला था कि ये जो, ठीक है, ये जो आर सी है वो एक कांस्टेंट है। दिस इज अ कांस्टेंट बिकॉज सर्किट में समय के साथ रेजिस्टेंस तो नहीं बदल जाएगा ये वाला, ना ही वो कैपेसिटर बदल जाएगा। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? टाउ बोलते हैं। ठीक है, तो वन टाउ मतलब वन टाइम कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। वन टाइम कांस्टेंट में क्या हरकत हो जाया करती थी? जो भी चीज़ होते रहता था वो 63% हो जाता था। जैसे कि चार्जिंग हो रहा है तो वन टाइम कांस्टेंट के बाद में, वन टाउ के बाद में 63% हो जाता था चार्ज। ठीक है, ये सब बातें देखते थे। आज देखेंगे हम लोग डिस्चार्जिंग। ठीक, इसमें आई नॉट क्या है बोलेंगे तो आई नॉट मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब होता था? टी इक्वल टू जीरो पे। टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे? कैपेसिटर को रिप्लेस करके वी नॉट बाई आर बोल देंगे। ठीक, दिस वॉज ऑल अबाउट चार्जिंग। इतना याद रखना है। डिस्चार्जिंग पे आते हैं। अब सोचो, लेट से आफ्टर कंप्लीट चार्ज। अच्छा, ये कंप्लीट चार्ज किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ। कंप्लीट चार्ज तो कभी जिंदगी में अचीव नहीं होता, लेकिन अगर कोई कैपेसिटर 95% रीच कर गया है ना, 90% 95%, तो उसको मान लेते हैं कि, मान लेते हैं ठीक है कि कंप्लीट हो गया है करके। क्योंकि यार 95% तो हो सकता है वो 2 सेकंड में पहुंच जाए किसी कैपेसिटर में, 2 सेकंड 3 सेकंड में पहुंच जाए किसी कैपेसिटर में। ठीक है, ऑफ कोर्स वो डिपेंड करेगा कि आर इंटू सी कितनी है ना, बट डे टू डे लाइफ के कैपेसिटर जैसे कैमरा का कैपेसिटर हुआ, ठीक है, या फिर ट्यूबलाइट का कैपेसिटर हुआ। ट्यूबलाइट में भी होता है ना, मैंने बताया था स्टार्टर जिसको बोलते हो तुम लोग। ठीक है, तो उसमें 95% 2-3 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको 100% वेट करोगे तो इन्फिनाइट टाइम वेट करना पड़ेगा, लिटरली इन्फिनिट टाइम। तो तुम्हें क्या फ़र्क है, 95% जैसे चार्ज हुआ वैसे तुम बोल दो कि हाँ हमारा चार्ज हो गया करके। हमारी मोबाइल की बैटरी भी जो तुम्हें 100% चार्ज दिखाती है, ठीक है, वो भी 100% थोड़ी रहती है। 100% चार्ज करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। लिटरली आइडियल कंसेप्ट है 100% चार्ज। मोबाइल वाले दिखा देते हैं बस 100%, समझ रहे हो? मोबाइल में जैसे 95% चार्ज हुआ तो 100% दिखा दिए। ठीक है, बिकॉज बैटरी कैन नेवर बी, you got it. Let's say after complete charge, अब थियोरेटिकली स्पीकिंग है ना, आफ्टर कंप्लीट चार्ज, थियोरेटिकली मान लिया कंप्लीट चार्ज हो गया करके, बैटरी इज नॉट रिमूव्ड।
नाउ रिमूव। बैटरी को तो हटा दिया यार, यहाँ से ही हटा दिया इस चीज से। व्हाट इज द कंडीशन नाउ एट t इक्वल टू 0? नाउ बैटरी इज रिमूव एट t इक्वल टू 0। अब इस जो नया टाइम हमारा आ रहा है ना, अब इसको t इक्वल टू 0 बोल रहे हैं। शुरुआत में उसको t इक्वल टू 0 बोले थे जब समझ लो चार्जिंग करने वाले थे, फिर इन्फिनाइट टाइम के बाद वो t इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम के बाद वो ऊपर वाला जो चार्जिंग वाला था वो t इक्वल टू इन्फिनिटी कहला रहा था। अब वो नया, क्योंकि हम रीड करना चाह रहे हैं, हम नया ऑब्जर्वेशन लाना चाह रहे हैं, तो उसको t इक्वल टू 0 बोल रहे हैं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या है? फुल चार्ज है ये, फुल। फुल चार्ज मतलब फुल भरा हुआ है उसमें। कितना, कोई बता सकता है कितना? क्यों नॉट, है ना, सीधी P बात। no. ठीक है, रजिस्टर अभी भी लगा हुआ है, रियलिस्टिक किसी भी सर्किट में आर के बिना हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बैटरी नहीं है, लेकिन गलत बना दिया मैंने, बैटरी नहीं है, ये लो। ठीक है, अब क्या होगा? अब इस सर्किट से पूछते हैं कि भाई सर्किट तुम्हारे पास कोई वोल्टेज का सोर्स है क्या? तो ये बोलेगा कि यस डेफिनेटली है वोल्टेज का सोर्स मेरे पास, ये वाला। ठीक है, बट ये क्या कांस्टेंट वोल्टेज का सोर्स है? मतलब ये वोल्टेज का सोर्स कांस्टेंट रहेगा क्या, कि वोल्टेज का सोर्स का वैल्यू बदलते रहेगा, लगातार कम होते रहेगा, डिक्रीज होते जाएगा। डिक्रीज होते जाएगा? है ना, हम लोग बोलेंगे कि क्या वोल्टेज का सोर्स है, बोलेगा हाँ वोल्टेज का सोर्स है। फिर हम लोग बोलेंगे कि फिर तुम क्या करोगे, तो बोलेगा कि मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैं चार्ज फ्लो करा दूंगा। समझ रहे हो, क्यू को इधर भेजते रहूंगा, और इसमें जब वो क्यू जाते रहेगा इसमें, तो कम होता रहेगा वो लगातार। समझ रहे हो, न्यूट्रलाइज हो रहा है कुल मिलाकर, यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज उठ करके गया, इधर इधर आया ये पॉजिटिव चार्ज, और आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो लेट अस से आफ्टर सम टाइम टी, ठीक है, देखो इस समय को टी इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, अभी समय को टी इक्वल टू टी बोल रहे हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम टी इक्वल टू टी, टी बोल लो कुछ बोल लो, समझ रहे हो इतना कॉन्सेप्ट तो अब, मतलब ये अब इतना लैंग्वेज तो सीख ही गए होंगे। आफ्टर सम टाइम टी, टी इक्वल टू 0 नहीं है, टी इक्वल टू टी है ये। उस समय पे वो अपने कुछ चार्जेस को भेज चुका होगा, हो सकता है कम रहा होगा, बचा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस समय पे एट टाइम टी जो चार्ज रह रहे हैं ना, वो क्यू रह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे माइनस क्यू है, और यहाँ पे है डी क्यू। एट टाइम टी चार्ज रिमेनिंग इज क्यू, एंड डी क्यू इज बींग रिमूव्ड, या फिर रिमूव्ड, या फिर इज बींग मूव्ड बोल दो, इज बींग रिमूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट सेंडिंग टू नेगेटिव प्लेट। ठीक है, और ये डी क्यू के चलते जो करंट आ रही है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं लेटर से आई वैल्यू है उस समय पे, आई नॉट नहीं, उस समय पे कोई जनरलाइज्ड आई है। ठीक है, फिर से वही हरकत, हरकत क्या कर रहे हैं वाला अपन, किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसमें बोलते हैं ऑल द चेंजेस ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप, इन अ क्लोज्ड लूप, है ना, ऑल द समेशन ऑफ सच वोल्टेजेस चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल टू 0। तो मैं कहाँ से, कहीं से भी खड़े हो जाओ, चालू करो और वहां तक दोबारा पहुंच जाओ लेटर से। तो उससे पहले मैं पोलैरिटीज मार्क कर देता हूँ, ये नेगेटिव पोलैरिटी है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, और करंट जब ऐसे होकर के आ रहा है तो ये बैटरी का पॉजिटिव पोलैरिटी और ये नेगेटिव पोलैरिटी है ना। जहाँ से करंट एंटर करता है वहाँ पे ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं चार्जेस, जब दूसरी साइड पहुँचता है तो डिक्रीज हो गए होते हैं एनर्जी। ये सब बातें याद होगी, 10,000 बार रिवाइज कर चुके हैं। तो अपन चलो यहाँ से चालू कर ले, कहाँ से चालू कर ले, यहाँ पे से चालू कर लेता है, यहीं से भी चालू कर सकते हैं, इसी डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, तो वहाँ से चालू करके हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। कहीं से भी चालू करो और वहाँ से चालू करके किसी भी डायरेक्शन में जाओ, करंट के डायरेक्शन में जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, बट करंट से डायरेक्शन में किसी कोई भी एक फॉलो कर लिया करो अपने लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैं बोलूंगा इस पॉइंट से चालू करके फर्स्ट चेंज इज कमिंग एज इसका वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, उस समय का चार्ज अपन उस समय का कैपेसिटेंस, है ना भाई, उस समय का चार्ज अपन उस समय का कैपेसिटेंस। तो चलो ऐसा लिख देता हूँ एक बार के, प्लस वी गए, फिर इधर आए तो यहाँ पे माइनस आई आर है, यहाँ पे, है ना,
तो ये दो चेंजेस थे, सभी चेंजेस के सम जीरो हो गए। यू बाई सी माइनस आई, व्हाट इज आई? हाँ, अब इस यहाँ पे आई को क्या बोले हैं? आई क्या है ना, डी क्यू बाई डी टी बोले, ठीक है, या फिर और माइनस डी क्यू बाई डी टी बोलेंगे, बताओ। सोचो एक मिनट। देखो ये होगा, ठीक है। सर माइनस डी क्यू बाई डी टी होगा ना, बाद में हाँ, चार्ज ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा सोचो कि, जैसे सोचो डी टी तो हमेशा पॉजिटिव ही है ना? 10,000 तरीके सोच सकते हो, कोई भी तरीके समझ लेना। डी टी तो हमेशा पॉजिटिव है, चेंज इन टाइम पॉजिटिव है, डी टी मतलब हमेशा क्या होता है, टाइम टू अपॉन टाइम माइनस टाइम वन, है ना, टाइम टू माइनस टाइम वन, टाइम तो हमेशा बढ़ता जाएगा, ये 5 सेकंड रहेगा, शुरुआत वाला टाइम 2 सेकंड, 1 सेकंड, कम सेकंड, 0 सेकंड, कुछ एक रहा होगा। बट डी क्यू को सोचो, जो कि क्यू टू माइनस क्यू वन है, चेंज तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, याद रखना, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे वन लिखना चाहिए, मेरे को दो लिखना है, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली चार्ज तो कम हो जा रहा है ना वहाँ पे, किसी भी जगह में ले लो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव हो जा रहा है, बिकॉज चार्ज इज डिक्रीजिंग। चार्ज इज डिक्रीजिंग, इसको जैसे भी तुम घर पे बैठ करके अपने लिए एक बार नोटेशन फॉलो कर लेना। और मैं इसको ऐसे इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको कट करने वाला हूँ, तुम भी कॉपी में कट करना, प्लस करना इसको, ठीक है, ताकि तुम ये सब गलतियाँ ना करो, ठीक है। ऐसे ही लिखना ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि माइनस ही लिखना है करके, ठीक है। सोचो, पॉजिटिव प्लेट में कभी चार्ज, पॉजिटिव प्लेट में कभी चार्ज 10 कूलम रहा होगा, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो में मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक है। और टी इक्वल टू 1 सेकंड बाद में मान लो चार्ज यहाँ पे 8 कूलम रह गया है, तो कितना करंट फ्लो हुआ है फिर? ठीक है, 2/1 करेंगे मैग्नीट्यूड के हिसाब से, ठीक है, बट इतना बोल देते हैं ऑन एन एवरेज इतने करंट गई है करके। और एक तरीके से बताता हूँ, देखो। इसको सोचो, जब चार्जिंग हो रहा था तो क्या हो रहा था? जब चार्जिंग हो रहा था तब तो इसमें चार्ज बढ़ रहा था ना, जब चार्जिंग हो रही थी तो जब चार्जिंग हो रही थी तो डी क्यू बाई डी टी को प्लस आई बोले थे, तो जब डिस्चार्ज हो रहा है तब भी उसी डी क्यू बाई डी टी को प्लस आई कैसे बोल सकते हो? चार्जिंग में वो करंट बढ़ रहा था शुरुआत में ना, जैसे भी है, तो ओवरऑल थोड़ा मैथमेटिकली याद करने की कोशिश करो। आई की वैल्यू होगी माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो उसके चीज़ में प्लस बन जाएगा, ठीक? देखते रहो, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा। इसको राइट साइड भेज देते हैं, कंडीशन से याद है तो, यहाँ पे प्लस बन चुके हैं ना, तो राइट साइड भेजेंगे तो माइनस बन जाएगा। इंटीग्रेट करने से पहले क्या क्या कंडीशन होने चाहिए? सारे डिफरेंशियल जो हैं अलग अलग साइड में होने चाहिए, दो ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो डी टी को इधर भेज दिया, डी की को इधर रहने दिया, ठीक है। मैं सी को भी इधर भेज देता हूँ, इधर भेज देता हूँ, चलो नीचे इस साइड पे, यहाँ पे, ठीक। और माइनस को ना इधर भेज देता हूँ अपने के लिए, मुझे पता है क्योंकि माइनस टी बाई आर सी का फॉर्म आने वाला है, ठीक है, माइनस टी बाई आर सी, तो मैंने पहले उधर भेज रखा है, तुम भी यही चालाकी कर लेना, इंटीग्रेट कर दो और, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक करें? इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन तक। तो चार्ज पहले क्यू नॉट था, ठीक है, से लेकर के किसी जनरल
क्यू तक जा रहा है। डी क्यू बाई क्यू होगा ना, मतलब डी क्यू बाई क्यू होगा ना। बोलो, चार्ज पहले, क्योंकि यहाँ पे क्यू नीचे आएगा, ठीक है। तो चार्ज पहले क्यू नॉट था, वो किसी जनरल टाइम क्यू तक जा रहा है, जब समय टी इक्वल टू जीरो से लेकर के टी इक्वल टू टी तक जा रहा है। अब मैं इधर को इंटीग्रेट करूंगा तो वन बाई आर सी तो कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, माइनस वन बाई आर सी इधर ले आया है ना, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, वो जीरो से लेकर के टी तक रहेगा, इक्वल टू एल एन क्यू, जो क्यू नॉट से लेकर के किसी क्यू तक जा रहा है। बस ये लिमिट डालेंगे तो टी इक्वल टू टी डालेंगे, एक बार टी इक्वल टू जीरो डालेंगे तो टी की जगह जब टी डाले तो टी आ गया, जीरो डाले तो वो वैनिश हो गया। तो टी बाई आर सी, यहाँ पे एक बार क्यू डाले जब, तो एल एन क्यू रह गया, माइनस एल एन क्यू नॉट, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हो जाता है एल एन क्यू अपॉन क्यू नॉट, जानते हो ये सब बातों को, ठीक है। इधर भेज दिए, ई टू द पावर में भेज दिए इधर, क्यू इक्वल टू ई टू द पावर में पहले आ गया एक बार, फिर नीचे में इधर क्यू नॉट रह ही रहा था, ठीक है। चलो एक स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ, तुम कर लेना प्लीज। किसी को अगर ऐसा लगता है ना सर अगर आप एक स्टेप बढ़ा करके बताओगे तो मैं बेटर समझ जाऊंगा करके, तो बोल दिया करो, मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्यू नॉट क्या है, इनिशियल चार्ज, इनिशियल, फाइनली तो क्योंकि जीरो होने वाला है ना, फाइनली पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा वो, ठीक है। इसका टाइम कांस्टेंट कितना निकल करके आया, उतना ही, है ना। याद रखो ये डीके की इक्वेशन है, मैंने याद कराया था तुम लोग को, ठीक है। क्योंकि टी को बढ़ाते जाओगे तो ई टू द पावर माइनस वाली चीज घटती जाएगी, ऐसे करके कुछ ग्राफ बना, ठीक है। पीछे क्यों नहीं लेकर के गया, ठीक, चलो हो गया। अब ओवर एक्सप्लेनेशन लगता है सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जब मैं कभी कभी किसी क्लास करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो एक स्टेप यहाँ पे बताना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही जल्दी, अपना अपना है। डी क्यू बाई डी टी दोनों साइड लगा दिए या फिर ओवरऑल एक ही साइड लगा दिया, ऐसा बोल दो, जैसा बोलने का मन है, डी क्यू बाई डी टी यहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे भी आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इधर, राइट साइड को पहले डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन इतना ही रहेगा, एक बार माइनस टी बाई आर सी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि माइनस टी नहीं है ना वो, नहीं समझ में आ रही तो बोलो, डी क्यू बाई डी टी को माइनस आई बोला था मैंने, ठीक है। ओके, ये माइनस एक दूसरे को खा जाएंगे, ओके। तो क्यू नॉट बाई आर सी, क्यू नॉट बाई आर सी को क्या बोलना चाह रहे हैं, क्यू नॉट बाई आर सी क्या है, इनिशियल कंडीशन में, ये नहीं है, इसको आई नॉट नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। वही बात है बस बात, शुरुआत में कितना करंट था, इनिशियल कितना करंट था, इनिशियली अगर पूछो ना तो वो बोलता कि मैं तो एक फुल फ्लेज्ड बैटरी हूँ, वो कैपेसिटर ऐसा बोलता, ठीक है। और उस समय पे इतना करंट भेज रहा होता, मैग्नीट्यूड, देखो याद है ना, क्यू नॉट बाई सी वी नॉट जैसा होता है, वी नॉट जैसा, तो वी नॉट बाई वी नॉट ही होता है क्यू नॉट बाई सी। ग्राफ बनाने का समय आ चुका है, इसमें दोनों डिके हो रहे हैं, दोनों दोनों डिके हो रहे हैं, ये रटने का बात है क्या, दोनों मतलब आई भी क्यू भी, ऐसा कुछ है क्या कि यार पहले दोनों डिके नहीं होते थे अब दोनों डिके हो रहे हैं, रटना पड़ेगा, नहीं ना, क्योंकि देखो चार्ज बढ़ थोड़ी जाएगा यार, तुम बैटरी लगाए नहीं हो, चार्ज तो कम होना ही था, और करंट भी फाइनली जीरो होगी ना, करंट फाइनली बढ़ते थोड़ी जाएगी, अल्टीमेटली करंट जीरो हो जाएगी, तो दोनों ही कम हो रहे हैं, इसलिए दोनों में इक्वेशन देखो वैसा ही आएगा। और पिछले वाले केस में जब चार्ज हो रहा था, तो जब फुल चार्ज हो जाता है तो बैटरी तो खत्म, मतलब वो हो जाती है ना फाइनली, बैटरी नहीं, जब फुल चार्ज हो जाता है तो करंट फ्लो बंद हो जाता है, क्योंकि ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलता रहता है, इसमें ऐसा करेंगे।
एक टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होगा? तुम खुद बताओ, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ यहाँ पे? वहाँ पे 0.1 नहीं 0.37। जो चीज़ हो रही है वो 63% हो जाएगी, तो डिस्चार्ज हो रहा है तो 63% डिस्चार्ज हो जाएगा। 63% डिस्चार्ज हो गया मतलब कितना परसेंट रह गया है? 37%। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक टाइम कांस्टेंट में जो भी चीज़ हो रही हो, डीके हो रही है तो डीके 63% हो जाएगा। दोनों टर्म्स में पूछते हैं, इसलिए मैं इस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ ना। दोनों टर्म में पूछते हैं कि कितना परसेंट रह जाएगा और कितना परसेंट डिस्चार्ज हो चुका है, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, ऑफकोर्स इतना इंग्लिश हिंदी तो समझते हैं लैंग्वेज। ठीक है। हाफ लाइफ इसमें भी वही निकल करके आएगी, क्योंकि पिछले केस में हाफ लाइफ यही निकल करके आई थी। एल वापस एन बोल। टू हाँ, ln2/λ। इस केस में वो लैम्डा कितना है देख लेना। LN2/RC ना। हाँ, ln2 RC था, बाई RC नहीं था। सॉरी सॉरी सर। हाँ, 1/RC लैम्डा है। उसमें e टू द पावर माइनस लैम्डा टी जैसा कुछ देखा करते थे तुम इक्वेशन में, है ना? तो कंपेयरिंग लैम्डा इक्वल टू 1/RC। केमिकल काइनेटिक्स की बात है, एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ हम लोग करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं। मिल गया क्वेश्चन। दिव्यांश, तुम अभी वाली क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हो? ग्राफ रीड करने आता होगा, एक हॉरिजॉन्टल या फिर एक वर्टिकल लाइन खींच करके कंपैरिजन करते हैं हम लोग। ये तो इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो ग्राफ रीड करने का स्टैंडर्ड तरीका है। क्या बोल रहा हूँ समझ जाओगे, एक बार खुद से ट्राई करो। क्या लिखा है यहाँ पे? ये कैपेसिटर वन, कैपेसिटर नाम टू है इसका, ये कैपेसिटर वन है। ठीक है। विच हैज मोर टाइम कॉन्स्टेंट? विच कैपेसिटर हैज मोर टाइम कॉन्स्टेंट? ये लिमिट है नीट नीट की ना, नीट में यहाँ तक पूछा जा सकता है। चलो हो गया, देखते हैं। या तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके या तो वर्टिकल लाइन खींच करके तुम एनालाइज कर सकते हो ग्राफ को। तो अभी ऐसा बोल लो, एक टाइम कांस्टेंट वो टाइम कांस्टेंट होगा जब हमारा चार्जिंग जो है 63% हो गया होगा। ठीक है। तो 63% हो गया होगा, किसको ज़्यादा समय लग गया? इस वाले बंदे को मान लो कि T1 टाइम लगा, इस वाले बंदे को T2 टाइम लग गया उसी चीज़ को करने में। तो कैपेसिटर टू हैज़ मोर टाइम कांस्टेंट। अब एक बार फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं टाइम कांस्टेंट का। एक टाइम कांस्टेंट वो टाइम कांस्टेंट है जिसमें 63% चार्ज हो जाता है अगर चार्जिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम ऐसा बोलो इसको, मोर टाइम कांस्टेंट है ना अगर, तो मोर टाइम टू चार्ज लगेगा, है ना? अब इसमें नया बात क्या बताया? मोर टाइम टू चार्ज मतलब स्लो चार्जिंग है ये, है ना? मतलब स्लो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग है, स्लो चार्जिंग। सिमिलरली मोर टी है ना, तो मोर टाइम टू डिस्चार्ज भी रहेगा। क्या सही लिख रहा हूँ क्या मैं? कि उल्टा लिख दिया मैंने कि दोनों में मोर टाइम लगना चाहिए, चार्जिंग में ज़्यादा लग रहा है, डिस्चार्जिंग में भी ज़्यादा लग रहा है। सर लिखा नहीं उल्टा है ना? बोल रहे सर। नहीं, सेम है। ओके सर। ठीक है।
मोर टाउ है ना, मोर टाइम कांस्टेंट है, तो ज़्यादा टाइम चार्ज होने में भी लगेगा, ज़्यादा टाइम डिस्चार्ज होने में भी लगेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स ना इक्वेशन से देख लेना एक बार, तो समझ में नहीं आया एक हिसाब से देख सकते हो कि ये थोड़ा सा इनर्शिया जैसा हो गया है ना। इनर्शिया जैसा क्यों होगा? जो ज़्यादा मास रहता है उसको एक्सेलरेट करने में भी ज़्यादा एफर्ट लगता है, और डिसेलरेट करने में भी ज़्यादा एफर्ट लगता है उसको। ठीक है, ऐसे याद रखना, मोर टाइम टू चार्ज एंड मोर टाइम टू डिस्चार्ज। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वो कम्प्लीटली जेई एडवांस ओरिएंटेड है, जेई मेंस भी नहीं, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन से पूछो। दो कैपेसिटर है C1 एंड C2, क्वेश्चन पूछ देता है, राइट, चार्जिंग इक्वेशन फॉर C1 एंड C2, ऑल्सो आई इक्वेशन, आई की इक्वेशन बता देना दोनों के, टू इच मैं करा रहा हूँ, मतलब I1 भी निकालना है तुम्हें, I2 भी निकालना है, उनके थ्रू जो करंट जा रहे होंगे। इट्स नॉट दैट टफ। मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 को ऐसा मान लो कि ये हमारा मेथड है चालाकी का, ठीक, इक्विवेलेंट का। हम लोग ऐसा बोलेंगे कि हम दो कैपेसिटर वैपेसिटर नहीं जानते, ठीक है, दो कैपेसिटर नहीं जानते हैं, एक ही कैपेसिटर जानते हैं, क्योंकि यही सीख रखा है, यही सिखाया था सर ने। कितना वैल्यू डालूं इस कैपेसिटर का, तुम बताओ क्या लिखूं, अगर एक की जगह दो रख देते हैं, दो की जगह एक रख देते हैं, 2C0 डालूं या फिर C0/2 डालूं, जल्दी बताओ। नॉट दूसरी ऑफ कोर्स 2C0 है, इक्विवेलेंट इक्वल। अब इसके लिए हम जानते हैं, इसके लिए क्या होता है देखते रहना, मैं ध्यान से देखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं पहले ना जो हमारा बेसिक इक्वेशन है वो लिखूंगा, फॉर्मेट Q इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, जैसे मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, ऐसे तुम्हें भी रटा होना चाहिए, Q इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है ना, सभी जगह पे माइनस टी बाई आर सी रहेगा, कोई कंफ्यूजन होता ना कभी टी बाई आर सी हो जाएगा करके, कभी नहीं, सभी माइनस टी बाई आर सी ही रहेंगे। ठीक है, खैर वो हो गया। अब क्यू नॉट क्या है मेरे लिए, क्यू नॉट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे कितना, सॉरी टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना चार्ज रहेगा, है ना? कितना चार्ज होगा, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैं क्या करता हूँ, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सोचने के लिए मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे ये ओपन सर्किट बन जाएगा ना इस तरीके से, हमेशा ऐसे इसी अप्रोच से करना, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो बोलना एक साइड का नाम मैं, एक साइड से बैटरी से आते हुए देखता हूँ, हर बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को मैं, दूसरे साइड का नाम मैं बैटरी के दूसरे साइड से आते हुए देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं आई आर लिखूंगा क्या, नहीं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ केसेस में हो सकता है, यहाँ पे इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस वाले पार्ट में। ठीक, तो वी, ठीक है, तो ये हो जाएगा उस समय का CV0, तो ये हो गया 2CV0। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 2CV0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, टी तो एक वेरिएबल है, टी को क्या छेड़ोगे, आर तो आर है इस सर्किट में जितना आर था, और सी कितना है, सी इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है किसका, ये कौन सा इक्वेशन हुआ, ये हमारा आंसर नहीं है, ये आंसर है, ये जो क्यू जा रहा है, समझ रहे हो, ये इस क्यू का है। अभी जब यहाँ पे आएगा तो रियलिटी में एक होकर के थोड़ी रखे हुए हैं, रियलिटी में क्या होकर के रखे हुए हैं,
अलग अलग, समझ गए होगे। ठीक है, तो मैं क्यू थ्रू सी वन, इसको Q1 नाम दे रहा हूँ, इसको Q2 नाम दे रहा हूँ। क्या दोनों Q/2 होंगे? सोच करके बताओ, किसी भी मोमेंट पे, किसी भी समय पे, सर है ना? यस, ऑफकोर्स। Yes. तो ये रहेंगे 2CV0/2, जिसको CV0 भी लिख सकते थे, 1 - e⁻ यही मेथड है, इस पूरे मेथड को फॉलो करना होगा। यहाँ पे मैं RC लिखूँ कि 2RC लिखूँ, ये बताओ बस। यहाँ पे 2 आवर्स। 2RC लिखेंगे ना, क्योंकि इस पूरे चीज को डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं हम लोग बस। 2RC, ये हुआ Q2 सेम। टाइम कांस्टेंट कितना है इस सर्किट का? 2RC। आई आई कैसे बताएंगे? I = I0 e⁻t/RC, है ना? ये फॉर्मेट है हमारा, फॉर्मेट, ये आंसर नहीं है। इस फॉर्मेट में वैल्यू को प्लग इन करना है। I0 शुरुआत में कितना करंट था, शुरुआत में ऐसे इक्विवेलेंट निकाले, ये स्ट्रेट वायर से, ये वाला चीज़ स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिए, तो V0 जो V है हमारे लिए यहाँ पे अपॉन R। ठीक है, ये तो ये वाला आई निकाल रहे हैं, फाइनल आंसर नहीं निकाल रहे हैं। e⁻t/RC, R यहाँ पे R है, C हमारे 2C है। ठीक है, इस जगह पे हियर। अब I1 कितना होगा जो कैपेसिटर 1 के थ्रू है, किसी भी समय पे इसका आधा। ठीक है, सर ये V अपना V0 ही है ना? हाँ हाँ, ये वाला V, ठीक है, V0 लिख देता हूँ। ठीक है, जगह V0 लिख देता हूँ। ठीक है, 2RC इक्वल टू I2 V0। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस C1 एंड C2 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो तुम क्या बोलोगे? ऐसा बोलेंगे, देखो, बोलना कि वोल्टेज अक्रॉस किसी भी मोमेंट पे वोल्टेज कितना रहता है, उस मोमेंट का Q अपॉन उस मोमेंट का उसका वाला C। ठीक है, तो 1 के अक्रॉस वोल्टेज जाना है, तो 1 के अक्रॉस का चार्ज का इक्वेशन क्या है, और C ऑफ 1 कितना है, तो चार्ज ऑफ 1 कितना है, ये वाला चीज, CV0 1 - e⁻t/2RC अपॉन उसका कैपेसिटेंस कितना है, वोल्टेज डीके हो रही है, सॉरी, वोल्टेज चार्ज हो रही है, वोल्टेज बढ़ रही है, ये इक्वेशन जो है वो चार्जिंग की इक्वेशन है, ये आंसर है, इक्वल टू V अक्रॉस टू। इसको बोलने का दूसरा तरीका क्या था, और हम बोलेंगे कि V0 तो है बैटरी के पास में, उसमें से जो I × R रजिस्टर खा ले, इनके खाने के बाद जो बचेगा वो कैपेसिटर को मिलेगा। ठीक है, V0 का तो कोई इक्वेशन नहीं, V0 तो कांस्टेंट है। आई आई ये वाला आई ना, जो यहाँ से आई जा रहा है, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस तो वही वाला आई जा रहा था, ये, अब ये V0/R e⁻t/2RC। ठीक है, सेम आया, इक्वेशन देख रहे होगे तुम, ये आई हुआ इंटू आर लिखना है मेरे को, तो ये आर ही साथ को खा गया, सेम आया। वो तो मेथड 1 हुआ था, मेथड 1 इक्विवेलेंट का था, मेथड 2 देखते हैं। डूइंग इट द हार्ड वे। ठीक है, ये हार्ड वे है, तो देखो क्यों हार्ड है।
पूरा इंटीग्रेट करेंगे, बट ये बेसिक है, तो कोई क्वेश्चन में अगर तुम अटक भी जाओ तो इस तरीके से कर सकते हो, बट यू विल नेवर नीड दिस थिंग इफ़ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। मैं अपने समय पे पूरा इंटीग्रेट करके करता था, बहुत गधा था, मेरे को इंटीग्रेट करने में बहुत प्राउड रहता था, किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट कर देता हूँ करके, बट बहुत टाइम किल हो जाता था। ठीक है, तो डू नॉट डू दिस। केवीएल लगा लेते हैं किसी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, इसमें क्यू और क्यू चार्ज आगे होगा, आएंगे तो बराबर ही आएंगे इनमें। ठीक है, एट एनी टाइम टी चार्ज मान लो कि यहाँ से वही बात है, क्यू बाई टू आ गया है। और वहाँ पे एडिशनल डी क्यू भेज रहे हैं हम लोग, है? और उस समय के करंट को आई बोल देंगे, बट यहाँ पे चार्जिंग है ना, सिंस चार्जिंग, तो आई को मैं क्या लूंगा, डी क्यू बाई डी टी लूंगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी नहीं लूंगा। अब और क्या, यहाँ चालू कर लेते हैं, केवीएल लगाना इस डायरेक्शन में लगा लेते हैं, तो समेशन ऑफ ऑल द चेंजेस जो होगा वो जीरो होना चाहिए। पोलैरिटी मार्क कर देता हूँ, कुछ गड़बड़ हो तो बताना। केवीएल लगा लेता हूँ अलॉन्ग एनी पाथ, मैं इस वाले पाथ में लगा रहा हूँ, इस साइड से होकर के आते हुए वाले में, दोनों साइड से एक साथ नहीं जा सकता ना मैं, ये दोनों साइड से एक साथ जा सकता हूँ, दो रास्ते एक साथ जा सकते हो। रॉबर्ट फॉस्ट क्या बोला था, रॉबर्ट फॉस्ट बोला था ना, एंड आई वाज सडन दैट आई कुड नॉट टेक बोथ द पाथ, येट आई एम हैप्पी दैट आई चूज द पाथ बेस्ट थिंग। पता नहीं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ये वी नॉट है, तो यहाँ से जब गए ऊपर तो पहले बार में प्लस वी नॉट हुआ, फिर माइनस आई इंटू आर हुआ, माइनस के साइड गए क्योंकि, ठीक है, माइनस ये वाला वोल्टेज, वो वाले माइनस तो लिख दिया क्योंकि माइनस के साइड जा रहे हैं, फिर मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कितना होगा उस समय का क्यू अपॉन सी, ठीक है, इक्वल टू जीरो, क्योंकि सभी चेंजेस को लिख दिया हमने। ठीक है, अब आई को डी क्यू बाई डी टी लिख रहा हूँ मैं, अब बीस्ट मोड ऑन हो चुका है थोड़ा फास्ट, सी बाई टू सी, ठीक है, equal to, अब डी क्यू 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 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, इसको वी नॉट माइनस, इसको प्लस के साथ नहीं लग सकते हैं ना, यहाँ पे क्यू बाई टू सी रख लो, इसको राइट साइड ले जाओ, डी क्यू बाई डी टी, इधर डी टी भेज दिया मैंने, देख लेना कैलकुलेशन तुम अपने। देखो ऐसा नहीं कर सकते इन दोनों को प्लस साइड पे लेकर, समझ रहे हो, कोई मतलब नहीं हुआ, डी क्यू के साथ प्रोडक्ट में होना चाहिए उसका दूसरा जो वेरिएबल है, पिछले क्लास में बताया था, इट शुड ओनली बी इन प्रोडक्ट, नॉट इन प्लस और माइनस फॉर्म। तो ये उधर भेजा है, इसको नीचे भेज दिए, आर कहाँ है, यहाँ पे आर रखा हुआ है, तो आर को भी नीचे भेज दिया मान लो, आर वहाँ पे कैसे चले जाएगा, जाएगा, तो नीचे भेज दिए पूरे को। यहाँ पे भी टू सी, समझ रहे हो, एलसीएम ले लिए फिर नीचे भेज दिए, तो टू सी में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, एक बार माइनस को कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे पता है माइनस आने वाला है करके, समझ रहे हो, तो माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये माइनस के साथ इधर आया, ठीक है, क्यू माइनस टू सी गुना, इंटीग्रेट कर दिया, जीरो से टू, जीरो से टू, चार्ज तो पहले कुछ भी नहीं था इसलिए जीरो चार्ज, तो माइनस टू बाई टू आर सी, लिमिट भी लगा दी मैंने इसके साथ ही साथ, ठीक है, एल एन क्यू माइनस टू सी वी नॉट, ठीक है, एक बार लिमिट मैंने लगा भी दिया ऊपर में, क्यू की जगह क्यू रखा और एक बार क्यू की जगह जीरो रखा, तो माइनस सी वी नॉट आने दो, डरो मत, ये एल एन के अंदर माइनस नहीं है, वो एल एन के अंदर में माइनस नहीं है क्योंकि ऊपर वाला टर्म भी अभी माइनस है, सोचो क्यू हमेशा टू सी वी नॉट से कम रहेगा क्योंकि टू सी वी नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना माइनस है एल एन के अंदर, उधर भेज दिए, ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी हुआ, टू आर सी इनफैक्ट, फिर इसके बाद में क्या हुआ, ये माइनस टू सी वी नॉट उधर गया, माइनस टू सी वी नॉट गया और ये प्लस टू सी वी नॉट गया, तो टू सी वी नॉट उस समय कॉमन ले लिए और वन माइनस ये आया, ठीक है, ये कितना आया, ठीक है, तो ये तो क्यू की इक्वेशन आई, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, क्यू बाई टू की इक्वेशन चाहिए,
यही था क्या, एक बार डबल चेक कर लो। यही था सर। है ना, ये प्रॉपर इंटीग्रेशन का मेथड है, आराम से बैठ करके देखना। और बस इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो I/2 मिल जाएगा, खत्म हो गई बात। Disconnect.